दोस्तों करंट की इस महत्वपूर्ण सीरीज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आपको जैसा पता है कि करंट का जो वेटेज होता है वो एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा होता है। अगर आप करंट को स्किप कर देते हैं तो सीधा सीधा दूसरे लोगों से 20 से 25 नंबर अपने आप को कम पाओगे। तो दोस्तों करंट को गलती से भी स्किप मत करना, ठीक है। तो चलिए आज की करंट को शुरू करते हैं। आज है 16 जनवरी 2026 और ये है पहला क्वेश्चन। भारतीय सेना ने 15 जनवरी 2026 को अपना 78वां सेना दिवस पहली बार किस असैन्य क्षेत्र में आयोजित किया है? राजस्थान का वह कौन सा स्थान है जिसे इस ऐतिहासिक परेड की मेजबानी का गौरव प्राप्त हुआ है? ठीक है। तो दोस्तों इसका जो ठीक आंसर हो जाएगा वो है महल रोड, जगतपुरा, जयपुर। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों इसके रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट देख लेते हैं। ऐतिहासिक आयोजन, यह चौथी बार था जब सेना दिवस परेड दिल्ली के बाहर हुई और पहली बार किसी असैन्य क्षेत्र में आयोजित की गई थी। ठीक है। परेड का नेतृत्व की अगर बात करें तो दक्षिण पश्चिम कमान के चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल हरविंदर सिंह ने भव्य परेड का नेतृत्व किया था। ठीक है। आपको सीधा सीधा पूछ लेंगे कि परेड का जो नेतृत्व है वो किसने किया था, तो ये नाम आपको याद रखना है। ठीक है। सलामी, थल सेनाध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने परेड का निरीक्षण कर सलामी ली। ठीक है। नेक्स्ट है वर्ष 2026 की थीम, भारतीय सेना शौर्य और बलिदान। ठीक है, ये 2026 की थीम है। विशेष प्रदर्शन की बात करें तो स्वदेश ब्रह्मोस मिसाइल और भीष्म एवं अर्जुन टैंक, K9 और वज्रतोप और नवगठित भैरव बटालियन के मार्च पास्ट ने सेना की अजय शक्ति का प्रदर्शन किया था। ठीक है। सांस्कृतिक समन्वय की बात करें तो सेना के बैंड के साथ नेपाल आर्मी बैंड की भागीदारी ने भारत नेपाल सैन्य संबंधों को प्रदर्शित किया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेना दिवस परेड के दौरान अदम्य साहस के लिए 5 शूरवीरों को मरणोपरांत सेना मेडल गैलेंट्री से सम्मानित किया गया। इनमें से कौन सा नाम उन शूरवीरों की सूची में सम्मिलित है? तो दोस्तों इसका जो ठीक आंसर हो जाएगा वो है सूबेदार मेजर पवन कुमार, हवलदार सुनील कुमार सिंह, लांस नायक दिनेश कुमार, सुभाष कुमार एवं प्रदीप कुमार, यानी कि उपरोक्त सभी जो है इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। ऑपरेशन सिंदूर, इन शूरवीरों को ऑपरेशन सिंदूर एवं अन्य अभियानों में अदम्य वीरता के लिए मरणोपरांत सम्मानित किया गया था। ठीक है। ये आपको सीधा पूछ लेंगे कि अगर अगर थ्योरी बेस अगर अगर कहीं रिटर्न आपको लिखना है तो उसमें भी ये आपको सीधा पूछ सकते हैं कि इन शूरवीरों को किस अभियान के तहत अदम्य वीरता के लिए सम्मानित किया गया था। तो ऑपरेशन सिंदूर में इनको अभियानों में अदम्य वीरता दिखाने के लिए सम्मानित किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल के उद्घाटन सत्र में राजस्थान की साहित्यिक चेतना के रूप में किन साहित्यकारों का विशेष उल्लेख किया है? तो दोस्तों इसका जो ठीक आंसर हो जाएगा वो है विजय दानदेता, कन्हैयालाल सेठिया, कोमल कोठारी, मीरा और पृथ्वीराज रासो के रचयिता, यानी कि उपरोक्त सभी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर। अब इसके रिलेटेड कुछ फैक्ट देख लेते हैं। JLF 2026, मुख्यमंत्री ने इसे विचारों का उत्सव महासागर बताया। ठीक है। उपस्थिति की बात करें तो उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, डॉक्टर प्रेमचंद बेरवा और JLF डायरेक्टर नमिता गोखले उपस्थित रही थी। ठीक है। पतंग उत्सव, हवा महल के सामने भव्य पतंग उत्सव और आतिशबाजी का आयोजन पर्यटन विभाग द्वारा किया गया। ठीक है। नेक्स्ट है, राजस्थान विधानसभा में जन समस्याओं को प्रभावी ढंग से उठाने हेतु पर्ची व्यवस्था, ठीक है, पर्ची व्यवस्था ये याद रखना, को पुनः प्रारंभ किया गया है। यह व्यवस्था राजस्थान विधानसभा में सर्वप्रथम किस अध्यक्ष के कार्यकाल में शुरू हुई थी? तो इसका जो ठीक आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है हरिशंकर भाबड़ा। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है ऐतिहासिक पर्ची फैक्ट देख लेते हैं कुछ। ऐतिहासिक तथ्य में पर्ची पद्धति वर्ष 1945 में तत्कालीन अध्यक्ष श्री हरिशंकर भाबड़ा के निर्देशानुसार प्रारंभ की गई थी, जो वर्ष 2020 तक संचालित रही थी। ठीक है। तो ईयर याद रखना, ठीक है, कि 1935 में हरिशंकर भाबड़ा के निर्देशानुसार प्रारंभ हुई थी। ठीक है। और जो 2020 तक संचालित रही थी। पुनः प्रारंभ की गई थी 15वीं विधानसभा में बंद होने के कारण इसे 16वीं विधानसभा के अध्यक्ष श्री वासुदेव देवनानी द्वारा जून 2024 में पुनः प्रारंभ किया गया है। ठीक है। तो ये याद रखना कि 16वीं विधानसभा में पुनः प्रारंभ किया गया था इसको। नेक्स्ट है, राजस्थान विधानसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के किस नियम के अंतर्गत तुच्छ विषयों पर प्रश्न पूछना वर्जित है? ठीक है। तो इसका जो दोस्तों ठीक आंसर हो जाएगा वो है नियम 37, 2 और 17। ठीक है। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। और फैक्ट देख लेते हैं इसके रिलेटेड। दोस्तों ये फैक्ट ऐसे ही नहीं लिखे जाते हैं, ये परीक्षा की दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए
परीक्षा की दृष्टि से ये फैक्ट लिखे जाते हैं ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्टैटिक जीके की जानकारी मिल सके, ठीक है। किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड क्या क्या फैक्ट बन सकते हैं उसकी मतलब जड़ तक हम जाते हैं और फिर जाके ये क्वेश्चन के फैक्ट जो है ये तैयार होते हैं, ठीक है। तो आप इसको बहुत ध्यान से पढ़ा करो ताकि ये एग्जाम में जब आए तब आप विचलित ना हो कि क्या पढ़ा था क्या नहीं पढ़ा था, ठीक है। तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है और ये ध्यान रखना है कि जो इन फैक्ट में हिस्से हैं आपको कहीं ना कोई क्वेश्चन देखने को मिल ही जाएगा, तो इसको ध्यान से पढ़ना, ठीक है। चलते हैं अपने फैक्ट की तरफ। प्राचीनता, यह नियम वर्ष 1956 के प्रथम संस्करण से ही अस्तित्व में है और लोकसभा के 1952 के नियमों का समान है, ठीक है। संसदीय व्यवस्था एवं प्रश्नों की ग्राह्यता के तथ्य देख लेते हैं अब। प्रश्नों की सीमा, प्रश्नों की संख्या या सीमा में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, व्यवस्था पूर्ववत है, ठीक है। यानी कि प्रश्न जो है आप पूछ सकते हो पहले की तरह ही, ठीक है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया। समयावधि की बात करें तो उत्तरों की सुगमता हेतु सामान्यतः 5 वर्षों से अधिक पुरानी जानकारी नहीं मांगी जाती, ठीक है। कुछ और फैक्ट देख लेते हैं। क्षेत्रीय सीमा, सूचना व्यापक होने से बचने हेतु पूरे जिले या प्रदेश के बजाय किसी विशेष स्थान, तहसील या सीमित क्षेत्र की जानकारी मांगना प्रस्तावित है, ठीक है। डिजिटलीकरण, वर्तमान में केवल प्रस्तावों, प्रश्नों और पर्चियों को ऑनलाइन माध्यम से प्रस्तुत करने की डिजिटल सुविधा भी जोड़ी गई है, ठीक है। नियम 37(2), इसके अनुसार प्रश्न अत्यधिक लंबा नहीं होगा और इसकी प्रकृति इतनी विस्तृत नहीं होगी कि उत्तर समाहित न हो सके, ठीक है। बहुत ज्यादा आंसर बड़ा नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट है उच्च शिक्षा विभाग द्वारा पीएम उषा कार्यक्रम के अंतर्गत राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस का आयोजन 16 जनवरी 2026 को कहाँ किया जाएगा, ठीक है। तो इसका जो ठीक आंसर हो जाएगा वो है माधव ऑडिटोरियम, शिक्षा संकुल, जयपुर। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। मुख्य अतिथि जो होंगे वो है उप मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बेरवा होंगे, ठीक है। कार्यक्रम की योजना जो होगी यह पीएम उषा कार्यक्रम के अंतर्गत आयोजित किया जा रहा है। प्रतिभागी की अगर बात करें तो रूसा 2.0 के तहत स्थापित इनोवेशन इंक्यूबेशन सेंटर से जुड़े स्टार्टअप्स होंगे। प्रमुख केंद्र की बात करें तो राजस्थान विश्वविद्यालय का ECH इंक्यूबेशन सेंटर और मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर के स्टार्टअप्स होंगे, ठीक है। मुख्य उद्देश्य की बात करें तो विद्यार्थियों को आत्मनिर्भर भारत की दिशा में प्रेरित करना और उच्च शिक्षा संस्थानों को नवाचार के केंद्र के रूप में विकसित करना। विशेष आयोजन की बात करें तो राज्य स्तर पर चयनित स्टार्टअप द्वारा अपनी सफलता की कहानियों को प्रस्तुति और एक विशाल स्टार्टअप की प्रदर्शनी रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बेरवा द्वारा आरोग्य मेले के उद्घाटन के दौरान दी गई जानकारी के अनुसार किन 2 जिलों के आयुर्वेदिक राजकीय चिकित्सालयों को जिला आयुष चिकित्सालय के रूप में उन्नत किया गया है। तो दोस्तों इसका जो ठीक आंसर हो जाएगा वो है श्री गंगानगर एवं बाड़मेर, ठीक है। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट फैक्ट देख लेते हैं कुछ इसके रिलेटेड। चिकित्सालय विस्तार, श्री गंगानगर और बाड़मेर के अस्पतालों को जिला आयुष चिकित्सालय बनाया गया है, ठीक है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट लग रहा है कि ये पूछा जा सकता है सीधे सीधे, ठीक है। तो हाल ही में कोई अगर आपके एग्जाम हो रहा है तो ध्यान देना, और आप अगर रीट का एग्जाम देने जा रहे हो तो मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। और करंट को ध्यान रखना, करंट का भी ध्यान रखना। पुरानी जितने भी करंट है अपने चैनल पे वीडियो अपलोड हो रखे हैं तो वहाँ से आप पढ़ सकते हो, ठीक है। अगर आप करंट पढ़ना चाहो तो प्लेलिस्ट बना रखी है और यहाँ पे भी मैं डिस्क्रिप्शन में भी अगर लिंक दे दूंगा तो वहाँ से जाके आप प्लेलिस्ट पूरी देख सकते हो, ठीक है। तो लाओ वापस। नवीन संचालन, बालोतरा में नवीन जिला आयुर्वेदिक चिकित्सालय और अनूपगढ़ में जिला आयुष चिकित्सालय का संचालन प्रारंभ हो चुका है, ठीक है। भर्ती आंकड़े की बात करें तो आयुष विभाग में 1588 नर्स कंपाउंडरों को नियुक्ति दी गई है तथा चतुर्थ श्रेणी सहित लगभग 1900 पदों पर भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ की गई है। दवा आपूर्ति वर्ष 2024 से 26 तक 12.69 करोड़ रुपए की आयुर्वेदिक औषधियों की आपूर्ति की गई है, ठीक है। मेला विवरण 15 से 18 जनवरी तक प्रातः 10 से रात्रि 7 बजे तक आयोजित होता है, ठीक है। सेवाओं में बात करें तो पंचकर्म, नशा मुक्ति, NCD क्लिनिक, स्त्री रोग, वृद्धावस्था रोग और योग परामर्श और नाड़ी परीक्षण, ठीक है। और लक्ष्य की बात करें तो मेले में लगभग 1000 चिकित्सक सेवाएं दे रहे हैं और 1 लाख से अधिक लोगों के लाभान्वित होने की संभावना है, ठीक है। तो दोस्तों ये थी अपनी आज की क्लास। थोड़ी छोटी क्लास हुई है क्योंकि थोड़ी तबीयत ख़राब हो रही है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि तबीयत भी जल्दी ठीक हो जाएगी और आपकी क्लास पुनः वापस सुचारू रूप से चालू की जाएगी, ठीक है। जिसमें अपन बहुत ज़्यादा से ज़्यादा स्टैटिक जीके के फैक्ट भी लाएंगे और आपके लिए जितने भी हो सकेंगे आर्ट एंड कल्चर और ज्योग्राफी से रिलेटेड सारे क्वेश्चन समाहित करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब आपकी तैयारी कैसी चल रही है एग्ज़ाम की कमेंट करके ज़रूर बताना और बाकी ध्यान रखना अपना, ठीक है। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए ध्यान रखना अपना, ठीक है। आपका दिन अच्छा हो।